गाइस वेलकम टू पंजाब कैरियर अड्डा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੀਜਨਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ PSSB ਇਹਦੇ ਨਾਲ NTPC SSC ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਅਦਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ PCS GK ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਲਾਸ ਹੈ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ GK ਕਲਾਸਿਸ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਨਫੈਕਟ ਦੈਟ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਜਨਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਨਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। तो जे तुसी चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसक्राइब करो और नाल ही बैल आइकन प्रेस करना नहीं भुलना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिते गए सारे इंस्टाग्राम टैलीग्राम WhatsApp ते क्लिक करके जुड़ सकते हो। इंपॉर्टेंट अपडेट्स तुहानूं रेगुलरली शेयर कीतियां जा रही ने। गिल्ज मैंटोर की टीम ने एक बहुत अच्छा चांस दिता है सारे स्टूडेंट्स लिए। फर्स्ट एंड्रॉयड फोन विनर होने का तुहानूं चांस मिलेगा। सैकेंड 1100 कैश प्राइज और थर्ड है तुहाडे कोले 6 मंथ रिचार्ज है। सो दोस्तों यदि कम से कम वैलिडिटी है, विनर अनाउंस आफ्टर 3 मंथ होएगा या 6 मंथ होएगा, ये बारे तुहानूं बहुत जल्दी दस दिता जाएगा। एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। सो प्लीज़ कीप विद द गिल्ज मैंटोर टीम। तुसीं जुड़े रहो और सैशन रेगुलरली शेयर करो, रेगुलरली देखो प्लीज़। जिवें कि तुहानूं पता है कि हज़ारां स्टूडेंट्स बल्कि नहीं लखां स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं कि पंजाब च वड्डे स्तर की भर्ती का अनाउंस हो जाए। सो दोस्तों बहुत जल्दी तुहानूं भर्ती भी देखने को मिलेगी, लेकिन बिफोर दैट तुहाडी प्रिपरेशन होनी बहुत जरूरी है। अज साडी रीजनिंग की 12th क्लास होएगी जो कि स्लॉग के संबंध च होएगी। मैं तुहानूं बार-बार दसांगा गिल्ज मैंटोर द्वारा अते तुहानूं नाल इहदे पंजाब कैरियर अड्डा द्वारा प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तुसीं घरे बैठ के अच्छे लैवल की तैयारी कर सकते हो। तो आपां शुरू करते हैं अज दा क्वेश्चन सीरीज़ और फर्स्ट क्वेश्चन तुहानूं स्क्रीन ते दे रखा है। देखो इन्हां दे संबंध च मैं तुहानूं बहुत बेहतरीन ट्रिक्स दसांगा और इंपॉर्टेंट फंडा की हो सकता है जिस करके कि तुसीं बेहतर तरीके नाल अपनी मजबूती बना सको। चलिए शुरू करते हैं आज दिस क्वेश्चन सीरीज का सिलसिला। एक बार प्लीज सारे स्टूडेंट शेयर कर दो, शेयर विद योर फ्रेंड्स यार, मैक्सिमम टाइम तक शेयर होना चाहिए, तद करके ही साडा हौसला बनेगा कि तुहानूं रेगुलरली क्लासेस असीं दे सकीए। देखो सब तो पहला तुहानूं छोटियां छोटियां ट्रिक्स मैं ऑलरेडी दस चुके हैं। पहली गल हैगी है कि क्वेश्चन नूं देखो, रीड करो। ऑल बैंक्स आर शॉप्स, सारे बैंक की बन चुके हैं, शॉप बन चुके हैं। अगर मैं कहां कि मेरे को ऑल बैंक ने और एक की बन चुकी है B फॉर बैंक और सारे के सारे बैंक की बन चुके हैं, शॉप्स बन चुके हैं। क्लियर है, ये तो समझ पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट है कि सम हाउसेस आर शॉप, कुछ हाउसेस ने वो की बन चुके हैं, शॉप भी बन चुके हैं। तो देखो ये दो डायग्राम्स बन सकते हैं, मैं तुहानूं दोनों सिखावांगा, दोनों समझावांगा ताकि मेरे विद्वान सज्जन अच्छे तरीके नाल समझ सकन। ठीक है, तो इन्हें क्या है कि सम हाउसेस आर शॉप। पहला डायग्राम इदा बन सकता है कि सम हाउसेस आर शॉप है। ठीक है, दूजा अगर मैं डायग्राम इसे क्वेश्चन का इत्थे बनावांगा कि मैं जिवें इत्थे लिखा है कि ये वाले सारे ऑल बैंक है, सारे के सारे बैंक की बन चुके हैं, सारे के सारे बैंक की बन चुके हैं, शॉप बन चुके हैं। और ये तुहानूं ये भी दस्या जा रहा है कि कुछ शॉप ने जिहड़े, देखो मैं साइड ते किदां लिखिआ, देखो सारे बैंक है। हुण मैं जे तुहानूं एक प्रक्रिया समझावां कि जिन्ना भी चंडीगढ़ है, ये चंडीगढ़ पूरा कह दे कि इस चंडीगढ़ का नाम बदल के, ठीक है, या कुछ भी XYZ है, या मैं कहदा कि नाम लिंबार्ड रख दिता गया है, लिंबार्ड, तो मतलब पूरा चंडीगढ़ की बन गया, लिंबार्ड बन गया। तो हुण लिंबार्ड का कुछ भी हिस्सा होएगा तो चंडीगढ़ का हिस्सा भी होएगा। मेरी गल समझ पा रहे हो ना। तो यही चीज़ हैगी है। तो आप इसनूं कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो हाउस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट की है कि सम हाउसेस आर मिराकल्स, कुछ हाउसेस मिराकल ने। जे फर्स्ट डायग्राम च देखिए तो इदा बनेगा, कुछ हाउसेस की ने, मिराकल ने। एंड अगर आप इत्थे देखिए तो इट इज़ ऑल्सो कनैक्टेड विद, जे आप कह दिए कि सम हाउसेस आर मिराकल है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन जनरली इदा करके ऐ भी बन सकता है कि सम हाउसेस आर की है, मिराकल है। ये क्लीयर हो गया अपना स्टेटमेंट। ठीक है, सो हुण आपां चलांगे दे कनक्लूजन ते। फर्स्ट कनक्लूजन आपां नूं की कह रहा वा, फर्स्ट कनक्लूजन ते है कि सम मिराकल्स आर शॉप इज ए पॉसिबिलिटी। मेरी गल समझ पा रहे हो। देखो पॉसिबिलिटी दे स्टेट क्वेश्चनस हुंदे हैं ना, हमेशा किते ना किते परेशान करते हैं। इहो जी कंडीशन च आपां इस क्वेश्चन का सही और एकदम सही और साफ सुथरा आंसर की कर सकते हैं। सो क्लीयर है। बिफोर दैट सानू ये चैक करना पएगा कि साडे आंसर्स की ने। ये कहता कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है तो तुसी ऑप्शन नंबर फर्स्ट लाओ, सैकेंड सही है तो सैकेंड लाओ, अते थर्ड सही है तो मतलब कि इधर दी कंडीशन है या तो फर्स्ट या सैकेंड, दोनों चो कोई एक सही है।
एंड नैक्सट हो गया अपने को नीदर फस्ट और नॉर सैकेंड, ना तो पहला सही है और ना ही दूजा सही है। और फिफ्थ का मतलब हो गया कि हुण तुहाडे कोले कनक्लूजन फस्ट और सैकेंड दोनों ही करैक्ट ने। सो गाइज कंडीशन इत्थे आ रही है पॉसीबिलिटी दी संभावना किते ना किते जागदी रहेगी जब तक कि थोड़ा कोई क्वेश्चन पूरा नहीं हो जाएगा। चलिए हुण कंडीशन च की कह रहा है कि सम मिराकल आर शॉप इज ए पॉसीबिलिटी। सम, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ते देखिए कि सम मिराकल आर शॉप, एक चीज़ नोट रखनी है, ट्रिक नंबर फर्स्ट नोट रखनी है कि जदों आपां स्टेटमेंट कर रहे सीगे, स्टेटमेंट कुछ भी नोट नहीं आया, मतलब कोई भी नैगेटिव नहीं आया, तो जदों नैगेटिव नहीं है तो पॉसीबिलिटी के चांसिस इत्थे की हुंदे ने 100% हुंदे ने। पॉसीबिलिटी के चांसिस की हुंदे ने 100% हुंदे आ। दूजी कंडीशन है, हुण आपां इस हिसाब से देखा तो आप फस्ट दे विच कह सकते हैं कि यह लागू हो सकता है। जे आपां इसे चीज़ नूं सैकेंड ते फॉलो करिए कि सम हाउसिस सम मिराकल आर शॉप, सम मिराकल आर शॉप है, तो दूजे ते तां डेफिनेटली बिल्कुल, जो कि ये डायग्राम फस्ट सीगा और ये डायग्राम सैकेंड सीगा, दूजे च बिल्कुल क्लीयरली सर्टन दिख रहा है, लेकिन फस्ट के अंदर सर्टन नहीं है। आप पॉसीबिलिटी दी कह सकते हैं कि ये हो सकता है। इहदा सैकेंड कनक्लूजन देखांगे, सम बैंक्स आर हाउसिस, सम बैंक्स आर हाउसिस, सम बैंक्स ने आर हाउसिस, कि हाउसिस पॉसीबल है, बिल्कुल है, क्योंकि इत्थे कोई नॉट दी कंडीशन नहीं है, स्टेटमेंट विच इन्हां विच कोई नॉट दी कंडीशन नहीं है, तो पॉसीबिलिटी होने दे 100% चांसिस होंदे आ। जे आपां सैकेंड च देखिए तो सैकेंड दे विच कंसीडर हो रहा है, ठीक है, कंसीडर हो रहा है, तो इट मीनस है कि दोनों ऑप्शंस अपने राइट हो रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि ईदर, इन्हें क्या है कि इफ बोथ द कंक्लूजन फर्स्ट एंड सैकेंड करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर की टिक कर देंगे, फिफ्थ वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइज प्लीज़ मैंने दसो तुहाडे किन्ने स्टूडेंट्स का ये आंसर बिल्कुल राइट है, एक क्वेश्चन समझ पाए हो। मैं तुहानूं की दस्सिया कि इहो जी कंडीशन हो जाए, डायग्राम फस्ट बना लो और डायग्राम सैकेंड बना लो, ठीक है, क्लियर, फर्स्ट है सैकेंड है। और अगर थोड़ा स्टेटमेंट से नॉट द कंडीशन नहीं दी है भी, मतलब भी मैं कह सकता जिमें कि सारे ए बी है बट बी ते सी नहीं है, सी नाल डी का रिलेशन नहीं है, नॉट थोनू दे के, नैगेटिव फैक्ट्स थोनू दे के और कदे भी पॉसीबिलिटी नहीं होएगी, ठीक है। जे मैं तुहानू कहदा कि तुसी थोड़े चाहण वाले नू इन्ना लड़दे हो, झगड़दे हो, बदतमीजियां करदे हो, की पॉसीबिलिटी है कि तुहाडे नाल वापस तो पैचअप हो जाए, कि पॉसीबिलिटी है कि तुहाडे नाल गलबात हो जाए, नहीं है ना। सो दैट इस सेम कंडीशन साडी रियल जिंदगी का भी इत्थे लागू हुंदा है। चलिए हुण आपां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट मेरे नाल रीड करो और अपना आंसर देने की कोशिश करनी है। सम कप्स आर नॉट बॉटल्स, देखो नॉट दी कंडीशन इत्थे की है, नॉट आ गया। देखो सम कप्स ने नॉट बॉटल, तो आप इंज करते हैं, ए वाले मैं कप बना लिया और ए वाले मैं सी फॉर कप लिखांगा और ए वाले मैं बी फॉर बॉटल लिख दांगा। तो मतलब ये है कि इन्हां दोनों का कोई भी रिलेशन इत्थे नहीं है। दूजा है ऑल डस्टर आर बॉल, ऑल डस्टर आर बॉल, मतलब कि जो सारे डस्टर है ना वो बॉल बन चुके हैं। ऑल कप आर बॉल, तो सारे कप की है, पहले आप बॉल बना लिए, ये सारे कप अपने कोले की बन चुके हैं, बॉल बन चुके हैं, बी फॉर बॉल है। हुणे कहंदा कि ऑल डस्टर आर बॉल, मतलब कि ऑल डस्टर आर बॉल, डस्टर भी बिच ने। तो अगर आप इस डायग्राम में थोड़ा जिहा इंज करके बना लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी तो नहीं होएगी ना। चलिए मैं इत्थे बना डिजाइन करना चाहांगा, ये वाले मेरे को कप हो गए ने और ए वाले इहदे नाल टच हुंदे हुंदे की हो चुके हैं, तुहाडे डस्टर हो चुके हैं, डी यू। और हुण वो कहंदा सीगा कि सारे, देखो सारे डस्टर है वो भी बॉल है अते सारे कप भी बॉल है। इट मीनस है कि ये दोनों मिलके इदां बन चुके हैं। ए वाला जो होएगा, ए वाला बाहर वाला डायग्राम हो गया मेरे दोस्तों, ए बी फॉर बॉल वाला है। बट इस कप दा इस बोतल नाल कोई रिश्ता नाता नहीं है, ठीक है। हाँ जी, बोतल ते कप दा वैसे तो रिलेशन बहुत हुंदा है ना, हाँ बोतल का तो कप का रिलेशन बन सकता है पर इत्थे नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए हुण इहदा आंसर की कढना है, कनक्लूजन कहंदे कि ऑल बॉटल्स आर कप। देखो ऑल बॉटल्स आर कप, हुण तुसीं मैनूं सीधी जी गल दसो बई, जिथे कोई रिलेशन च पहला ही फाड़ आ चुकिया है, पहला ही नेगेटिविटी आ चुकी है, तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है, पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। तो हाउ इज इट पॉसिबल, पहला तो मतलब ही नहीं है, इत्थे कोई भी दो स्टेटमेंट बनाने की लोड़ नहीं है, मतलब कि दो डायग्राम बनाने की लोड़ नहीं है। दूजा स्टेटमेंट की कहना है कि सम डस्टर आर कप, देखो कुछ डस्टर एक कप पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, क्योंकि कप और डस्टर दे विच कोई भी नेगेटिव चीज नहीं है यार, नेगेटिव नहीं है तो की होएगा, पॉसिबिलिटी होएगी। क्लियर है ना, बिल्कुल बिल्कुल। आ लो जी, ये तुहाडा आंसर बिल्कुल दूजा ठीक है। हुण तुसीं मैनूं गल दसो कि मान लो सपोज इत्थे एक्स है, इत्थे वाई है, ठीक है। तुसीं जो भी मैं तुहानूं समझाउणा चाहुंदा आ, ये दो दोस्त है, ठीक है। फ्रेंड किवें भी हो सकते हैं, जेंडर चेंज हो सकता है, बट यू फील एज योर मतलब विश, तुहाडी विश उदां फील कर सकते हो।
अगर इन्हां च बहुत ज़्यादा नहीं बनती है तो इस केस च इन्हां दी पॉसिबिलिटी नहीं होएगी कि अगे जाके अच्छी फ्रेंडशिप निभा सकती है। अगर मैं कहां कि इत्थे वाई जैड है, ठीक है, वो जैड दी वाई नाल है बहुत घट गल हुंदी है, लेकिन जो गल हुंदी है पॉजिटिव तरीके नाल हुंदी है, तो इत्थे पॉसिबिलिटी रहेगी कि हाँ बई इन्हां दोनों की बहुत अच्छी निभ सकती है। सो दैट सेम तरीका आ। तो मी अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करैक्ट होना चाहिए, मतलब कि स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 सही है तो इहदा विच आपां आंसर किहड़ा टिक कर देंगे कि इफ ओनली कंक्लूजन 2 इज राइट, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करैक्ट है। दोस्तों जे तुहानूं सैशन अच्छा लग रहा है, समझ पा रहे हो, यही तरीके ने, यही लॉजिक ने, फंडे ने, तुहानूं मैं बिल्कुल बिंदास तरीके नाल सैशन के एंड विच तक बहुत अच्छे तरीके नाल सारी स्लो करावांगा, जिस करके कि तुसीं सारे क्वेश्चनस करन दे एकदम काबिल हो जाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखांगे आपां। ऑल क्लॉक्स आर रॉक, ऑल क्लॉक्स आर रॉक्स है, नो कैलेंडर इज ए मॉक है, सम क्लॉक्स आर कैलेंडर है। सो दैट आप एक काम करते हैं, सब तो पहले एक डायग्राम बनावांगे। ऑल क्लॉक्स आर रॉक है, ठीक है, ये अपने कोले की बन चुके, ये इदां करके इनू आप बना दिंने हैं ऑल क्लॉक्स आर रॉक, ये अपने कोले CL फॉर क्लॉक हो गया। और ये की बन गया कि ऑल क्लॉक्स आर रॉक, तो सारिया क्लॉक्स की बन चुकी हैं, रॉक बन चुकी हैं, तो आप इंज करके की बना देने RO बना देने रॉक। समझ पा रहे हो? चलिए वेरी गुड। ये कहना भी नो कैलेंडर इज मॉक, कैलेंडर ते मॉक अड अड ने, चलो इनू एक बारी क्विट कर दो, छड्ड दो। अगली लाइन पढ़ो, सम क्लॉक आर कैलेंडर, तो सम क्लॉक आर कैलेंडर का मतलब की है कि इथों अगर मैं इंज करके बना दा तो इनू मैं लिख देना CLEN, मतलब कैलेंडर है, शॉर्ट फॉर्म च लिखता, ठीक है। हुण ये कहना सी भी कैलेंडर अते मॉक का कोई रिश्ता नहीं है, तो आप मॉक नू इंज करके बना देने आ लो जी, इन्हां च कोई रिश्ता नहीं है। इनफैक्ट दैट इन्हां दे विच कोई ना कोई रिश्ता हो सकता है, इन्हां च रिश्ता कुछ ना कुछ हो सकता है, अगर जरूरत पई तो आप जरूर इसकी एक्सप्लेनेशन करांगे। चलिए मेरे दोस्तों, पहली स्टेटमेंट ये बनती है, यह क्वेश्चन सेम PPSC एग्जाम च आ चुके हैं, PPSC एग्जाम च आ चुके हैं। थोड़ा मैं दसना चाहांगा PPSC प्रीवियस ईयर, नॉट ए आफ्टर बिफोर टू ईयर एगो, मतलब उस तो पहला दे एग्जाम च आ चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। हुण इहनूं आपां किद्दां करना है? पहला स्टेटमेंट तुहाडे सामने मैं बनाया, जो कि जनरली सारा स्टूडेंट इदां बनाएगा। कंक्लूजन कहता है कि नो क्लॉक इज मॉक, कोई क्लॉक मॉक नहीं है, कोई क्लॉक मॉक नहीं है, आ क्लॉक है और ए मॉक है। इनफैक्ट देखो इत्थे अगर गल करते हैं कि क्लॉक अते मॉक बहुत दूर दूर है, मैनू नहीं लगता अगर ये पॉसिबिलिटी हुंदी तो आप इत्थे पॉसिबिलिटी का केस ला सकते सीगे, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इस करके आप झूठा आश्वासन नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि तुसी तो इत्थे रहने हो और वो इन्नी दूर है, तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि तुहाडा कोई आसे पासे का कोई, मतलब कि समझ सकते हो ना, ठीक है, समझ गए हो ना। चलो बस ठीक है। फिर अगला है कि सम रॉक्स आर क्लॉक, देखो ये रॉक ने और ये तुहाडे कोल क्लॉक ने, तो मैनू लगता है कि क्लॉक और रॉक का रिलेशन हैगा आ, इस करके आप दूजे वाले ते मैनू ज़्यादा विश्वास हो रहा है, तो मेरी फॉर मी अकॉर्डिंग मतलब मैनू दूजा करैक्ट लग रहा है। आई थिंक ऑप्शन नंबर 2 आप जस्टिफाई कर देंगे तो अपने लिए सुपर आंसर होएगा। समझ पाए हो दोस्तों कि नहीं समझ पाए हो? कमेंट करके मैनू दस दो एक बार यार, वापस तो सारा क्वेश्चन समझ पाए हो, ठीक है। वापस तो करांगे इस क्वेश्चन नू, वापस तो करांगे, वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके नाल कवर करांगे सारा क्वेश्चन। जिन्ने भी स्टूडेंट्स ने साडे नाल जुड़े हुए ने प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि सारे स्टूडेंट्स नू पता चल जाए कि असीं ये बेहतर तरीके नाल स्लॉग ते किद्दां पकड़ बना सकते हैं और सानू ज़्यादा किन्नी इस ते मजबूती नाल मेहनत करने की लोड़ है। देखो सब तो पहला की है कि ऑल क्लॉक्स आर रॉक, मैं इत्थे कवर करांगा कि मेरे कोले की है कि ऑल क्लॉक्स ने ये की बन चुके हैं, इंज करके मैं कहांगा कि मेरे कोले की बन चुके हैं, ये रॉक्स बन चुके हैं, ठीक है, समझ गए हो। हुण दूजा क्वेश्चन सीगा कि नो सिलेंडर इज मॉक, जब तक आपां नूं सिलेंडर या मॉक की कोई पर्टिकुलर स्पैसीफिक जगह नहीं पता ना, तब तक वी कैनॉट पुट हेयर, आप नहीं रख सकते हैं। सो आप नेक्स्ट चलांगे, सम क्लॉक्स आर सिलेंडर, देखो क्लॉक ने इहदा कुछ हिस्सा की बन गया, कैलेंडर बन चुके हैं, तो CLE लिख दांगा, N लिख दांगा। हुण मैनूं पता है कि कैलेंडर अगर इत्थे है तो अपने काम करते हैं, मॉक नूं इत्थे रख दो, आ लो जी मॉक नूं इत्थे रख दो, तो इन्हां दा कोई रिश्ता नहीं है। मेरी गल समझ पा रहे हो ना भी इन्हां दोनों दे विचाले कोई रिश्ता नहीं है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਸਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਨ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਡੈਸ਼ 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 ਲਿਖ, ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਅਗਰ ਆਵੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ नो क्लॉक इज मॉक, कोई क्लॉक मॉक नहीं है, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि डेफिनेटली ये चीज़ रॉन्ग है, क्योंकि वी आर नॉट सर्टन अबाउट इट। भी कोई क्लॉक मॉक नहीं है, भी कोई क्लॉक है वो मॉक नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, ये पीछे भी सुन लो। अगर मैं इसे डायग्राम नूं इंज बनावां कि मेरे कोले ये मान लो भी मेरे कोले इत्थे क्लॉक है, मैं CL लिखांगा क्लॉक है, ठीक है, और मैं इस क्लॉक के नाल इंज करके अगर मैं लिखदा कि मेरे कोले की है कि CALE कैलेंडर है, और अगर मैं इत्थे ये चीज़ इंज करदा कि मैं पूरे नूं कवर करदा कादे नाल, ये कहंदा भी दोनों चीज़ां की बनदा कि ऑल क्लॉक आर रॉक है, ऑल क्लॉक आर रॉक है, तो मतलब मैं इंज करके लिख दांगा कि ऑल क्लॉक आर रॉक है, तो ये मतलब की बन गया, मेरे को रॉक बन गया। हुण इसने तो कैलेंडर नाल किया सी ना, तो हुण मैनूं तुसीं ये दसो भी ये क्लॉक नाल रिलेशन हो सकदा कि नहीं हो सकदा, ये क्लॉक नाल मॉक दा रिलेशन हो सकदा कि नहीं हो सकदा, ये हो सकदा आ। अगर इस चीज़ ते आपां जाइए तो हुण पहली चीज़ और दूजी चीज़ डिफरेंस है, पॉसिबिलिटी साडे कोल है नहीं है, तो आपां कदे भी नॉन पॉसिबिलिटी तो इसनूं यस नहीं करांगे। सो वी विल करैक्ट, इनू आपां क्रॉस कर दांगे, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन स्टेटमेंट नंबर दूजे ते आपां श्योर है, दूजे ते श्योर है, तो अपना आंसर किया जाना है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर आ जाना है। क्लियर है, समझ पाए? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ते देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ते देखते हैं, नो लेपर्ड इज ए चीता। चलिए फटाफट इसका आंसर करो, नो लेपर्ड इज ए चीता। देखो ये अपने को एक लेपर्ड है, ठीक है, ये वाला लेपर्ड है, इन्हों आप लिख देने LEO, ठीक है। नो लेपर्ड इज ए चीता, ये इत्थे अपने को की बन जाता है, इत्थे अपने को CHE चीता बन गया, ठीक है। हुण आपां नूं दूजा स्टेटमेंट किया जा रहा है कि सम चीता आर टाइगर, कुछ चीता की बन चुके हैं, टाइगर बन चुके हैं, तो आप इहनूं TIG लिख दिंदे। नैक्सट है ऑल टाइगर आर लॉयन है, तो ये मतलब इंज करके ऑल टाइगर आर की बन चुके हैं, LION लॉयन बन चुके हैं, तो मतलब लैपर्ड अते चीते का कोई रिश्ता नाता नहीं सीगा। पहला स्टेटमेंट है, हालांकि डायग्राम इदां बन सकता है, मेरी गल समझ पा रहे हो ना, बन सकता है ना। लेकिन अगर मैं दूजे तरीके ना बनावा तो मैं इसनूं स्टेटमेंट नंबर नूं इदां पढ़ सकदा है कि भैया ये कहंदा कि सारे लॉयन की है, सारे लॉयन टाइगर ने। आलो जी मैं टाइगर बनाता है, बट ये कहता कि सम चीता आर टाइगर है, तो मतलब सम चीता आर टाइगर है, तो ये टाइगर है, तो इत्थे मैं कह दांगा कि कुछ इत्थे चीता है, मतलब CH हो गया। फिर मैनू कहा कि नो लैपर्ड इज चीता, ये लैपर्ड है, तो मैनू ये दसो भी इत्थे तुहानू इस क्वेश्चन च कोई कंडीशन नहीं होगा अगर मैं इत्थे चीता बना दा। मतलब कि इस क्वेश्चन नू स्टेटमेंटली तरीके नाल रीड करना पएगा, ये लैपर्ड हो गया, सॉरी फॉर दैट, ये लैपर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो तुहाडा दिमाग दोनों पासे जाना बहुत जरूरी है। जिन्ने भी शुभचिंतक साडे नाल इस सैशन च जुड़े हुए ने, अगर मैं कहां कि ये लैपर्ड है और ये वाला मेरे को की लॉयन है, और सारे लॉयन की बन चुके हैं, टाइगर बन चुके हैं, कुछ टाइगर मेरे को की ने चीता ने, सो दैट ये स्टेटमेंट इदां भी बन सकता है। क्लीयर, आप ये कंक्लूजन ते पहुंचते हैं। सम लैपर्ड आर नॉट टाइगर, देखो इत्थे अपने को लैपर्ड है और इत्थे टाइगर है, इस कंडीशन ते की कहंदा कि कुछ लैपर्ड टाइगर नहीं है, कुछ लैपर्ड टाइगर नहीं है। तो दोस्तों ये दसो कि अगर आपां इस पहले स्टेटमेंट ते जाइए, इत्थे लैपर्ड है और इत्थे टाइगर है, अगर ये चीता नाल दा कोई कनैक्शन नहीं है, तो ये कहंदा कि सम लैपर्ड आर नॉट टाइगर, कुछ लैपर्ड टाइगर नहीं है। ये चीज़ साडी सही है या गलत है? जदों भी आपां इहो जी स्थिति च होइए, इहो जी कंडीशन च होइए जो कि उपर आपां नूं अल्टरनेटिव डायग्राम दिता होया, तो इस करके आपां इस नूं सर्टन यस अते नो नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, तो आप इसनूं यस भी कह सकते हो, नो भी कह सकते हैं। दूजा है कि ऑल लैपर्ड आर टाइगर, देखो ऑल लैपर्ड आर टाइगर है। हुण तुसीं देखो इस सवाल का मतलब की है, इस सवाल का अच्छे तरीके नाल मतलब की है। ऑल क्या पूछा है कि ऑल लैपर्ड आर टाइगर, देखो ऑल लैपर्ड है और टाइगर है, पहले स्टेटमेंट च पॉसिबल नहीं है। दूजे स्टेटमेंट च अगर आप देखिए, सो इत्थे डन ये नहीं हो सकता केस, नेगेटिव कर देंगे तो नेगेटिव कंडीशन ज़्यादा है, तो सो दैट वी कैन से देयर इज नो ऑप्शन नंबर, मतलब नीदर फर्स्ट और नॉर सेकंड वाला आ जाएगा। क्लियर है, समझ पाए हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा जिहा तुहानूं प्रैक्टिस करने की ज़्यादा जरूरत पेगी इहो जिहे क्वेश्चन ते, तद करके साडी होर भी ज़्यादा इहदे च चीज़ां निकल के आउणगीआं। ऑल ग्रीक आर रोमन्स, ठीक है, तो आप इत्थे लिखते हैं ऑल ग्रीक है, और मैं लिखांगा ऑल ग्रीक की बन चुके ने, ये रोमन बन चुके ने। नेक्स्ट है कि सम रोमन आर की बन चुके ने, टर्नडस बन चुके हैं, तो सम रोमन आर टर्नडस बन चुके हैं। एंड सम नेक्स्ट देखें कि गंगूस आर टर्नडस है, तो सम गंगूज आर टर्नडस है, तो मतलब इंज करके आप एक सिंपल जा डायग्राम बना सकते हैं।
सम रोमन्स आर टर्नड्स तो सम रोमन आर टर्नड्स तो बिल्कुल दोनों का रिलेशन है, सो दैट वी कैन से दैट फर्स्ट बिल्कुल कंसीडर करेगा। सैकेंड वाला कि ऑल ग्रीक इत्थे और गंगस इत्थे, आई डोंट थिंक, मैनू नहीं लगता कि पॉसीबल है इस केस दे विच, दूजे वाला कोई पॉसीबल नहीं है, तो इनका केस फर्स्ट है, तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर आएगा। दोस्तों किवें लग रहा थोनों सब प्रोसीजर समझ आ पा रहा? हाँ किते ना किते थोड़े जे क्वेश्चनस ते आपां नूं ट्रिकी हुंदे ने, समझना पएगा, बस छोटियां छोटियां लाइन्स हुंदियां ने और मैं तुहानूं सारे सैशन च कवर करावांगा, ठीक है। चलिए सम पीपल आर बायर, तो कुछ लोग मतलब सम पीपल है, सम बायर लिख दिंदे और आप इंज करके पीपल बना दिंदे, ठीक है। नेक्स्ट है कि नो बायर इज ए मार्केट, कोई बायर मार्केट नहीं है, मतलब कि कोई बायर मार्केट नहीं है, और ये इंज भी हो सकता है, ये डायग्राम इंज भी बन सकता है जे मैं इत्थे बायर लिखा वा और इत्थे मैं लिखा है कि पीपल है, और इत्थे मैं लिख के इंज कर सकता है कि ये वाला मेरे को मार्केट है, तो मतलब इन्हां दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। क्लीयर? चलिए नैक्सट जी आप स्टेटमेंट की गल करिए। नैक्सट अपने को स्टेटमेंट है कि सम मार्केट्स आर नॉट मॉल, तो सम मार्केट्स आर नॉट मॉल है, तो अगर ये मार्केट है तो इस मार्केट को आप कंडीशन के मुताबिक इंज भी बना सकते हैं कि सम मार्केट्स आर नॉट मॉल। अगर मतलब मार्केट MAR लिख देना मैं, और मॉल की गल अगर मेरे को आ रही है, बाय द वे मॉल की गल मेरे को आ रही है, आप इंज लिख सकते हैं। अगर आप इत्थे लिखिए तो इत्थे आप इंज करके लिख सकते हैं MALL, कोई मॉल का रिलेशन नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देनी है कि इत्थे सिर्फ इन्हां बारे नैगेटिव चीज़ां आ, बट ये नैगेटिव की गल करिए कि ये मॉल की नैगेटिव B नाल कोई नहीं है और मॉल की नैगेटिव P नाल कोई नहीं है, तो इन्हां दे विच इन्हां दा कुछ ना कुछ पॉसीबिलिटी होया, तो आप एंगल फटाफट चक के आप इहदे विच ला देना, जोड़ देना, आप कनैक्शन जोड़ देना, ठीक है। चलिए जी हुण आप इहदा फटाफट दोस्त इहदा आंसर फाइंड आउट करांगे क्विकली और जल्दी जल्दी, डो नॉट वेस्ट यू एनी टाइम। ऑल मार्केट्स बीइंग इज ए पॉसिबिलिटी, ये मार्केट है, ये कहना कि ऑल मार्केट बीइंग इज ए, ऑल मार्केट बीइंग पीपल इज ए पॉसिबिलिटी, मतलब मार्केट अते ऑल मार्केट है वो सारियां ए पीपल बनने दे पॉसिबल संभावनाएं हो सकदियां। चलो हुण मैं तुहानूं चीज़ दसदा, पहले मैनूं दसो भी इस मार्केट अते पीपल दे विच कोई भी नैगेटिव चीज़ है? कोई भी नैगेटिव चीज़ सर नहीं है, नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी दी है, तो इट मीनस है कि 100% चांस की हो सकता है, बन सकता है। और अगर मैं इस स्टेट देखो, ये फिगर नंबर फर्स्ट और फिगर नंबर 2 है, ये P फॉर पप्पू नहीं है, ये P फॉर मतलब इत्थे पब्लिक है, पब्लिक पीपल है, पीपल एंड ये दिस इज ए मार्केट है, तो सारे जो पीपल है वो मार्केट बन सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि पीपल अते मार्केट दे विच कोई भी नैगेटिव चीज़ नहीं है, तो इन्हां दी कंडीशन 100% ट्रू होएगी। दूजा इन्हें पूछा कि नो मार्केट इज ए पीपल, ये मार्केट है और ये पीपल है, नो मार्केट इज ए पीपल, अगर पॉसिबिलिटी होंदी तो आप कह देंगे यस भाई ये चीज़ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ना बने दोनों का, बट आप सर्टन नहीं है कि कोई भी मार्केट पीपल नहीं है, सो डोट वी कैन से कैनॉट ए रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इट मीनस अगर 100 नंबर फर्स्ट है तो ऑप्शन नंबर किहड़ा आ जाएगा 1 करेक्ट आ जाएगा, तो मतलब कि इफ ओनली 1 फॉलो तो आप आंसर नंबर टिक 1 कर देंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ पाए हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां आ, फटाफट सैशन शेयर करते चलो नाल ताकि सारे स्टूडेंट्स तक पूर्ण तौर पर सारी जानकारी पहुँच जाए। एक चैनल को सबसक्राइब करना ही सब तो वड्डी चीज़ नहीं है, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अपने समय की कदर करते हुए एक एक मिनट दे जदों भी तुसी बैठना उठना है, तुहानूं लगता है कि सैशन से सानूं फोकस करना चाहिए, तो तुसी सैशन सारे देख सकते हो। चलिए सम पीपल आर बायर, ठीक है, ये हालांकि मैं तुहानूं करवा चुके बट कितने ना कितने स्टेटमेंट्स कनक्लूजन च डिफरेंस है। सम पीपल है, ये कुछ पीपल है, सम पीपल आर की बायर है एंड नो बायर इज ए मार्केट है, नो बायर इज ए MAR लिख देना है मैं मार्केट है, एंड सम मार्केट्स आर नॉट मॉल, मतलब कुछ मार्केट्स है वो नॉट ए मॉल है, ठीक है, सम मार्केट्स आर नॉट मॉल है, तो आप इंज करके लिख दें कि MALL मॉल है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूजा स्टेटमेंट सीगा कि सम पीपल आर बायर है और कोई भी बायर जो है वो इत्थे नहीं हो सकता, मतलब MAR है और ये नाल जे आप MAL बना दिए तो इन्हां दा नेगेटिव रोल है, बट इस मॉल दा P नाल कोई भी नेगेटिव नहीं है। चलिए ये कहता कि सम मॉल्स आर बायर, सम मॉल्स है आर बायर, इन्हां दोनों दा की रिलेशन अगर देखो हुण इत्थे पॉसिबिलिटी दिते है कुछ, तुसी दोस्तों खुद दसो कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी गिवन इन द क्वेश्चन, कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं दी है, तो यार जो पॉसिबिलिटी नहीं दी है तो आप एवं ठोक देंगे दोनों चक के। देखो ये बी बैठा है और ये मार्केट मॉल बैठा है, कि इन्हों के कोई कनैक्शन दिख रहा है नहीं है,
चलिए दूसरा देख लेने, ये मॉल बैठा आ, ये बी बैठा, कोई कनैक्शन है इन्हां दे विच? कोई कनैक्शन नहीं है, तो आपां ऐ क्यों बगैर मतलब दो कनैक्शन जोड़ देंगे? कोई गलबात ही नहीं है। तुसी कहता जी जाके यूरोप दे विचों किसी ने ब्याह कराउणा जी, मैं तो उत्थे किसी नाल करा लूंगा, ऐ थोड़ी करा लोगे तुसी। सो दोस्तों ये चीज़ां समझनियां पैणगियां। सम बायर आर नॉट मॉल, सम बायर आर नॉट मॉल। हुण देखो सम बायर आर नॉट मॉल आपां किवें कह सकते हैं? अगर जे आपां देखिए इस चीज़ ते अगर इन्हां दोनां दे विच आपां कनैक्शन जोड़ते हैं, इन्हां दोनों दे विच आपां अगर कनैक्शन जोड़ते हैं तो ये दोनों स्टेटमेंट्स रिवर्स हो रहे हैं। बट यार सानू समझना भी पएगा, सानू समझना भी पएगा। अगर मैं इत्थे एक चीज़ समझा, ये कहंदा कि कोई भी बायर है वो मॉल नहीं है, वो कोई भी बायर है वो मॉल नहीं है। एक पक्ष तो आप इनू करेक्ट कह सकते हैं, बट दूजे पासे आप इनू नो भी कह सकते हैं। अगर आप राइट कवांगे तो इट मीनस है फिर फर्स्ट वाला भी कंसीडर करेगा, लेकिन तद कंसीडर करेगा कि अगर ये पॉसिबिलिटी का केस है तद आप इन्हों कहेंगे, लेकिन विदाउट पॉसिबिलिटी तो आप इन्हों नहीं कह सकते। सो वी कैन से मेरा ऑप्शन रहेगा चौथा, ना तो पहला सही है ना ही दूजा सही है। सो दैट दोनों अपने एलिमिनेट करके आप बाहर सुट देंगे, ये आंसर आप नंबर अपना चौथा नीदर वाला आ जाएगा। क्लीयर है? समझ पाए हो? जे समझ पाए हो तो प्लीज़ मैनू कमेंट करके जरूर दस दो। हुण मैं दोस्तों तुहानू 3 क्वेश्चन देवांगा। ये पहला क्वेश्चन तुहानू दिता जा रहा फॉर होमवर्क है, इन्हां दे आंसर तुहानू कमेंट बॉक्स च मिल जाएंगे, प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और ये तुहाडे कोले हैगा या 9वां क्वेश्चन तुसीं करना है, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो, इस सैशन नू प्लीज़ इत्थे पॉज करो और अपना आंसर देने की कोशिश करो। BA मैं कहांगा कि हंबल बनो ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੋ। ਗਲਤ ਆਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਯੂ ਮਸਟ ਰਾਈਟ ਯੂਰ ਆਨਸਰ ਇਨ ਦ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਐਨੀ ਡਾਊਟ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਰੋਂਗ ਆਨਸਰ, then we will make you correct। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਾਡਾ ਸਰਵਧਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਔਰ ਕੁਝ ਟ੍ਰਿਕੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਬਸ ਇੱਥੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਮਿਲੇ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੋਈ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸੈਸ਼ਨ। ਤਦ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।